जब हम भारतीय सिनेमा के इतिहास में कालजयी फिल्मों की बात करते हैं तो पहला नाम शोले का आता है। यूँ तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक से बढ़कर एक फिल्में बनी, लेकिन भारतीय इतिहास में सबसे कालजयी फिल्मों के लिस्ट में नाम आता है तो वो है फिल्म शोले। यह फिल्म 1975 में बनी। इस फिल्म के निर्माता थे गोपाल दास सिप्पी और इस फिल्म का निर्देशन किया था गोपाल दास सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी ने। और इस फिल्म के संवाद डायलॉग लिखे थे सलीम जावेद ने। फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 को सबसे पहले सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। शोले शुरू में स्लो मोशन की तरह चली। किसी को नहीं पता था कि शोले आगे चलकर भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे कल्ट कालजयी फिल्म बन जाएगी। रमेश सिप्पी को भी ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि रमेश सिप्पी शुरू शुरू में उदास हो गए थे, हताश हो गए थे कि यह फिल्म 4 करोड़ के बजट में बनी और फिर वो सेट पर बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन रमेश सिप्पी ने एक मीटिंग की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी। गली गली फिल्म के संवाद गूंजे। पक्के दोस्तों को जय वीरू कहा जाने लगा तो बक बक करने वाले लड़कियों को बसंती की उपमा दी जाने लगी। माओ ने अपने छोटे बच्चों को गब्बर का डर दिखाकर सुलाया गया। भारतीय जनमानस पर इस फिल्म का गहरा असर हुआ। इस फिल्म को अब 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म शोले से जुड़ी हुई 50 महत्वपूर्ण जानकारी, जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। पहली जानकारी, शोले जब रिलीज हुई तो शुक्रवार और शनिवार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अपेक्षानुरूप सफलता नहीं मिली। भारी बजट की फिल्म का यह हाल देखकर इस फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी चिंतित हुए और रविवार को उन्होंने अपने घर पर मीटिंग रखी, जिसमें लेखक सलीम जावेद को भी बुलाया गया। फिल्म के कमज़ोर प्रदर्शन का अर्थ ये निकाला गया कि अंत में अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत को दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं। रमेश सिप्पी ने प्रस्ताव रखा कि फिल्म का अंत बदल दिया जाए। लोकेशन पर पहुंचकर वे नया अंत शूट कर लेंगे, बाद में फिल्म में जोड़ देंगे। सलीम जावेद को नया अंत लिखने की जिम्मेदारी दी गई। सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को सलाह दी कि जल्दबाजी करने के बजाय 1-2 दिन रुकना चाहिए। यदि फिल्म का फिर भी खराब रहता है तो वे नया अंत शूट कर लेंगे। उनकी बात मान ली गई। 1-2 दिन बाद फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर सुधर गया और फिर बेहतर होता चला गया और फिर सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई फिल्म शोले। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, फिल्म सीता और गीता, जो 1972 की शानदार सफलता की पार्टी जीपी सिप्पी के घर की छत पर दी गई। यानी कि 1972 में फिल्म सीता और गीता जो हिट रही थी, और ये फिल्म रमेश सिप्पी और उनके पिता जीपी सिप्पी ने मिलकर बनाई और ये फिल्म हिट रही थी। उसमें पिता जीपी और बेटे रमेश सिप्पी ने तय किया कि इसमें भी 4 कदम आगे चलकर एक बड़े बजट की भव्य एक्शन फिल्म बनाई जाए। यहीं से शोले का बीज जमीन में पड़ा। फिल्म से जुड़ी हुई तीसरी बात, शोले फिल्म की कहानी मार्च 1973 से लिखना आरंभ हुई थी। रोजाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच सलीम जावेद और रमेश सिप्पी अपने को सिप्पी फिल्म्स लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इसके दौरान चाय, सिगरेट और बियर की ढेर सारी बोतलें खाली हो जाती थी। और इस फिल्म की चौथी महत्वपूर्ण बात थी, सलीम जावेद जब शोले की पटकथा लिख रहे थे तब राज घोषला की फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश 1971 और नरेंद्र बेदी की फिल्म खोटे सिक्के भी डकैत समस्या पर आधारित थी। इस फिल्म ने सलीम जावेद को काफ़ी आइडियाज़ दिए। और पांचवी महत्वपूर्ण बात थी शोले की कि लोकेशन हंटर एक एक कर रमेश सिप्पी की टीम में
कोलंबस की तरह थे। रमेश नहीं चाहते थे कि इस बार चंबल की घाटी या राजस्थान जाकर दर्शकों की परिचित डकैत लोकेशन पर शूटिंग की जाए। मंगलौर और बंगलौर कोचीन में सफ़र करते आखिर ये एडेकर को बंगलौर के पास की जगह जो पहाड़ियों से घिरी थी पसंद आई। इस लोकेशन पर इंग्लिश फिल्म माया की शूटिंग पहले हुई थी। और छठवीं महत्वपूर्ण बात ये थी कि रमेश सिप्पी को जैसे ही लोकेशन की खबर मिली वो सिनेमेटोग्राफर द्वारिका दिवेजा के साथ हवाई जहाज़ से आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, साइज की चट्टानें, बिहड़ सूखे पेड़, उबड़ खाबड़ रास्ते और क्या चाहिए था। द्वारिका दिवेजा को मनपसंद लोकेशन सामने मौजूद थी। नाम था रामनगरम। सातवीं महत्वपूर्ण बात, शोले फिल्म में गब्बर की गुफा और ठाकुर का घर मीलों दूर दिखाया गया है, लेकिन सचमुच में दोनों पास पास थे। रामनगरम को फिल्म के सेट के मुताबिक मुंबई के 30 और स्थानीय 70 लोगों ने रात दिन मेहनत करके पूरा गांव बसा दिया। आठवीं महत्वपूर्ण बात, रामनगर में रोज़ाना यूनिट के 1000 लोगों के खाने के लिए बाकायदा मॉडर्न किचन बनाया गया। राशन, फल, सब्जी के लिए गोडाउन तैयार किए गए और घोड़ों के लिए तबेले का इंतजाम करना पड़ा। बंगलौर हवाई वाले से रामनगरम तक सड़क बनाई गई और वे हाईवे रामनगरम तक एक सड़क बनाई गई और टेलीफोन लाइन, बिजली के खंभे खड़े कराए गए। नवीं महत्वपूर्ण बात, शोले फिल्म ने 5 साल लगातार बम्बई के सिनेमाघरों में चलकर एक कीर्तिमान कायम किया। इसके पहले बम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत 1943 कलकत्ता के एक सिनेमा हॉल में लगातार 3.5 साल तक चली थी। शोले का रिकॉर्ड आगे चलकर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ने तोड़ा। यह फिल्म अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है। शोले फिल्म ने और 10वीं महत्वपूर्ण बात, शोले फिल्म ने बाजार में कई तरह की चीज़ों को बेचने में कामयाबी हासिल किया और ग्लूकोज बिस्किट से लेकर ग्राइप वाटर तक। 11वीं महत्वपूर्ण बात इस फिल्म के लिए कि सन 2000 में पॉप स्टार बाली ब्रह्म भट्ट ने रिमिक्स एल्बम बनाया था। शोले 2000 उसे शीर्षक दिया था द हथौड़ा मिक्स। यह शोले के ठाकुर का संवाद है जो बीरू और जय को कहा गया था, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। 12 महत्वपूर्ण बात, फिल्मकार शेखर कपूर ने कहा कि हिंदी सिनेमा को इतिहास के 2 भागों में विभाजित कर दीजिए, शोले के पहले बीसी और शोले के बाद एडी। 1947 में जेपी सेपी कराची से मुंबई एक शरणार्थी की तरह आए थे। उनके पास शरीर पर पहने शर्ट के अलावा कुछ नहीं था। और 14वीं महत्वपूर्ण बात, अमजद खान को गब्बर से डाकू का जो नाम दिया गया वह असली डाकू का नाम है। सलीम के पिता उन्हें डकैत गब्बर के बारे में बताया करते थे। वह पुलिस पर हमला करता और उनके कान नाक काट कर छोड़ दिया करता था। सुरमा भोपाली का नाम जावेद की उपज है। यह किरदार उन्हें भोपाल निवास के दौरान सुझाया गया था। वीर और बीरू यानी कि बीरू और जय नाम के 2 सहपाठी सलीम के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं से इनके नाम जयस का तस लिए गए। हेमा मालिनी फिल्म शोले में बसंती तांगेवाली का रोल करने को तैयार नहीं थी। इसके पीछे फिल्म अंदाज और सीता और गीता की ज़बरदस्त सफलता थी। बाद में रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया और वे मान गई। जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल था, मगर सलीम जावेद और धर्मेंद्र ने अमिताभ का नाम सुझाया। जबकि अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन सलीम जावेद को जंजीर फिल्म की पटकथा पर भरोसा था। उनका मानना था कि जंजीर सफल रहेगी और अमिताभ स्टार बन जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अमिताभ को फिल्म जंजीर मिली और फिर अमिताभ सुपरस्टार बन गए। ठाकुर के रोल के लिए प्राण के नाम पर विचार किया गया, जो सिप्पी फिल्म्स की कई फिल्में पहले कर चुके थे, लेकिन रमेश सिप्पी संजीव कुमार की प्रतिभा के कायल थे। सीता और गीता में वे संजीव के साथ काम कर चुके थे। अंततः परिणाम संजीव के पक्ष में रहा। गब्बर सिंह और चंबा के संवाद खड़ी बोली में होकर अवधी बोली का टच लिए थे। सलीम ने इस संवादों को अमिताभ और संजीव कुमार के बीच सुनाया तो अमिताभ गब्बर का रोल करने के इच्छुक लगे। ऐसा ही कुछ हुआ संजीव कुमार के मन में भी था।
फिल्म की कहानी जब धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर का रोल दमदार लगा, क्योंकि कहानी ठाकुर और गब्बर की लड़ाई के बीच की है। उन्हें बीरू के रोल में ज़्यादा दम नज़र नहीं आया। रमेश सिप्पी को तरकीब सूझी। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ठाकुर को तो फिल्म में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जबकि बीरू के हीरोइन हेमा मालिनी के साथ कई रोमांटिक सीन हैं। धर्मेंद्र का दिल उस समय हेमा मालिनी पर आया हुआ था। संजीव कुमार भी हेमा को पसंद करते थे। सिप्पी ने कहा कि वो बीरू का रोल संजीव कुमार को दे देंगे। तरकीब काम कर गया और धर्म पाजी बीरू का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए। हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन करते समय धर्मेंद्र जानबूझकर गलतियां करते थे ताकि रिटेक हो, उन्हें ऐसा हेमा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का अवसर मिले। जब यह बात समझ में आ गई कि गरम धर्म जानबूझकर ये हरकतें कर रहे हैं तो धर्म ने दूसरी चाल चली। वे यूनिट मेंबर्स को गलतियां करने के बदले पैसे दे देते थे। कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के कुछ दिनों पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे हेमा ने ठुकरा दिया था। इसी वजह से शोले में दोनों के बीच दृश्य नहीं के बराबर थे। धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा पर लट्टू हैं, इसलिए वे हेमा मालिनी के इर्द गिर्द ही रहते थे ताकि संजीव कुमार को हेमा मालिनी से बात करने का अवसर नहीं मिल सके। शोले में गब्बर सिंह को मॉडर्न डकैत के रूप में दिखाया गया, जो कि सैनिक पोशाक पहनता है। उसके पहले दिलीप कुमार की गंगा जमुना, सुनील दत्त की मुझे चीने दो फिल्म में डाकू धोती कुर्ता में आए थे। ललाट पर लंबा तिलक था। यह सिप्पी को पसंद नहीं था। मुंबई में रमेश सिप्पी आर.डी. बर्मन के साथ बैठकर फिल्म के गानों की धुनों की जांच परख करते रहे। आर.डी. बर्मन 70 के दशक में बेहद व्यस्त और लोकप्रिय थे। उनसे टाइम लेना मुश्किल था। जैसे तैसे कर पहले गाने की धुन फाइनल हुई। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। ये गाना बेहद मकबूल हुआ। इस फिल्म का सबसे खूबसूरत गाना था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये गाना बेहद मकबूल हुआ। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया। सुरमा भोपाली से पहले कव्वाली कराने का इरादा था। जावेद अख्तर ने कहा कि भोपाल में भाड़ बुलाया जाए तो इसका मज़ा कुछ और होगा, लिहाजा 4 भाड़ ग्रुप बम्बई आए। उन्होंने पंचम के म्यूजिक रूम में गाया। चांद सा कोई चेहरा ना पहलू में हो तो चांदनी का मज़ा नहीं आता। जाम पीकर शराबी ना मिल जाए तो मैकसी का मज़ा नहीं आता। इसे बाद में गाया किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपेंद्र और अनंत बख्शी ने। यह कव्वाली नुमा भाड़ सॉन्ग रिकॉर्ड तो किया गया मगर फिल्माया नहीं जा सका, क्योंकि शोले की लंबाई 3 घंटों से ज़्यादा होती जा रही थी। शोले का म्यूजिक पुलिडार कंपनी को 5 लाख और रॉयल्टी बेसिस पर एडवांस में बेच दिया गया। 5 गानों के 5 लाख उस समय के यह सबसे महंगे बिके थे। पेलीडार को 1 लाख ग्रामोफोन रिकॉर्ड बिकने के बाद मुनाफा होना था, मगर पोलीडार के मालिक शशि पटेल की बहन गीता से रमेश सिप्पी की शादी हुई थी, इसलिए इतना महंगा डील पूरा हुआ। गब्बर का रोल पहल डैनी करने वाले थे, यानी कि पहली जो पसंद थे वो डैनी थे, लेकिन डैनी फिरोज़ खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए डेट दे चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी। फिरोज और रमेश सिप्पी दोनों अपने शेड्यूल बदलना नहीं चाहते थे, लिहाजा डैनी के हाथ से शोले फिल्म फिसल गई और अमजद खान का नाम गब्बर के लिए फाइनल करने में सलीम खान का हाथ रहा। हालांकि जावेद अख्तर यह नाम पहले सुझा चुके थे। अमजद के पिता जयंत एक अच्छे एक्टर थे। सलीम साहब का उनके घर आना जाना था। तब अमजद छोटे थे। एक दिन वो अमजद के पास गए और कहा कि किस्मत अच्छी होगी तो इस बड़ी फिल्म में काम मिल जाएगा और तुम बड़े कलाकार बन जाओगे। रमेश सिप्पी शोले को भारत की भव्य फिल्म बनाना चाहते थे। 35 mm का फॉर्मेट फिल्म को महान बनाने के लिए छोटा था, लेकिन तय किया गया कि इसे 70 mm और स्टूडियो फोनिक साउंड में बनाया जाए। लेकिन विदेशों से कैमरे मंगाकर शूटिंग करने से शोले का बजट बढ़ जाता, लिहाजा अधिकांश शूटिंग 35 mm में कर 70 mm में ब्लो अप किया गया। शोले फिल्म को अधिकांश टेरिटरी में राजश्री पिक्चर्स ने रिलीज किया। राजश्री के मालिक ताराचंद बड़जात्या को विश्वास था कि महंगी फिल्म होने के बावजूद लागत निकाल लेगी। वे सही साबित हुए। अमिताभ जया ने 3 जून 1972 को शादी कर ली। प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हुई। उनके
अनेक फ्लॉप फिल्म दे चुके थे। बच्चन दंपति एकाएक सुपरस्टार हो गए और इसका लाभ शोले को मिला। फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन प्रेग्नेंट हो गई थी। गब्बर नाम का डाकू सचमुच में चंबल घाटी में हुआ था। उसके जीवन पर जया भादुड़ी के पिता ने अभिशप्त चंबल नामक किताब लिखी थी। वह अमजद को पढ़ने को दी गई। अमजद की पत्नी शैल्या उसे पढ़कर अमजद को समझाती जाती थी कि सचमुच के गब्बर ने बचपन में एक धोबी को अपनी पत्नी को पुकारते सुना था। अरे वो शांति, यही संवाद आगे चलकर अरे वो संभा बन गया। अमजद खान नामजी मुसलमान नहीं थे, लेकिन शोले की शूटिंग में जाते हुए उन्होंने कुरान शरीफ सिर पर रख ली थी। पत्नी शैला को आश्चर्य हुआ। जैसे तैसे अमजद हवाई जहाज़ में बैठे, प्लेन उड़ा और बम्बई के आकाश में उड़ते ही उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। मजबूरी में प्लेन बम्बई एयरपोर्ट पर उतरा। अमजद घर नहीं गए, एयरपोर्ट में बैठे रहे। घंटों के बाद प्लेन उड़ने को तैयार हुआ तो सिर्फ 5 यात्री सवार हुए, बाकी सब वापस चले गए। अमजद ने उड़ते हुए आकाश में सोचा कि यदि प्लेन क्रैश हो गया तो गब्बर का रोल डैनी को मिल जाएगा। वीरू का पानी की टंकी पर खड़े होकर बसंती के साथ शादी के लिए मौसी को राजी करने वाला दृश्य एक सच्ची घटना से प्रेरित था। शूटिंग के दौरान अमजद खान बेहद नर्वस थे। पहले शॉट में ही उन्होंने ढेर सारे रिटेक दे डाले थे। उनकी आवाज़ भी यूनिट वालों को पसंद नहीं आई। उन्हें बाहर करने पर भी विचार किया गया था, लेकिन बाद में फिर अपने रंग बदले। शोले की शुरुआत में एक बेहतरीन सीन जिसमें जय, बीरू और ठाकुर गुंडों से ट्रेन में सफ़र करते हुए लड़ते हैं। ये सीन 7 सप्ताह की शूटिंग में पूरा हुआ। इसे मुंबई में पूरे रेलवे रूट पर पनवेल के निकट फिल्माया गया। दर्शकों की अदालत में ब्लॉकबस्टर साबित हुए शोले को केवल एक फिल्म फेयर पुरस्कार बेस्ट एडिटिंग मिला। फिल्म में एक कमाल का सीन है जिसमें जया बच्चन लालटेन जला रही हैं और अमिताभ माउथ आर्गन बजा रहे हैं। बमुश्किल से 2 मिनट वाले इस सीन को फिल्माने में 20 दिन का समय लगा था। कैमरामैन द्वारिका दिवेजा के काम से खुश होकर शोले के निर्माता ने उन्हें एक फिल्म कार गिफ्ट में दी थी। संभा का रोल मैकमोहन ने निभाया। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनके समान नहीं के बराबर है तो दुखी हो गए। निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें भरोसा दिलाया यदि फिल्म चल निकली तो बेहद लोकप्रिय हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। माना जाता है कि संभा का फिल्म में केवल एक ही संवाद है। जब गब्बर से सभी से पूछता है कि उस पर सरकार ने कितना इनाम रखा है तो संभा जवाब देता है पूरे 50,000। लेकिन एक और डायलॉग संभा का है। संभा और उसके साथी ताश खेलते हैं, तब संभा कहता है चल बे चुंगा, चिड़ी की रानी है। इस पर उनका साथी बोलता है चिड़ी की रानी तो ठीक है संभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। पहले फिल्म में दिखाया गया था कि गब्बर को ठाकुर मार डालता है, लेकिन सेंसर बोर्ड को यह पसंद नहीं आया। बाद में इसे बदला गया। कहा जाता है कि अभिनेता सचिन को फिल्म में काम करने के बदले में एक रेफ्रिजरेटर दिया गया। 15 अगस्त 1975 को फिल्म शोले भारत में 60 जगह गोल्डन जुबली और 50 सप्ताह और 100 से ज़्यादा सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली 25 सप्ताह मनाई थी। 3 से 4 करोड़ रुपए में बनी शोले का मुंबई स्थित मिनर्वा सिनेमा में प्रीमियर हुआ और इसने तहलका मचा दिया। शोले जब रिलीज हुई तो फिल्म समीक्षकों ने इसकी काफ़ी आलोचना की थी, लेकिन जब यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो अचानक ज़्यादातरों के सूर बदल गए और इसे क्लासिक और कल्ट मूवी कहा जाने लगा। BBC इंडिया ने 1999 में शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम घोषित किया। शोले की कहानी किरदारों से प्रेरणा लेकर कई फिल्म बाद में बनी। तो ये थी फिल्म शोले की बातें।